सभी भाइयों को राम राम। जल्दी से जल्दी मेरे लाइव से जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव को शेयर करें। जल्दी से जल्दी लाइव से जुड़े। आप सबका इंतज़ार है। आज मैं अपनी 10 मिनट की बात रखने के लिए आया हूँ और जो भी मेरी बात से सहमत हो, प्रिंस राज झारेड़ा जी वेलकम भाई। जो भी मेरे लाइव से सहमत हो, मेरे विचारों से सहमत हो, वो इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाइयों, सिर्फ 10 मिनट लूँगा। जल्दी से जल्दी मेरे लाइव से जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव को शेयर करें। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव को शेयर करें। आशीष मीना खेड़ली जी नमस्कार भाई, राम राम। अभिषेक मीना जी, सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। जिस दिन से लोकसभा का रिजल्ट आया है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ भाइयों, और न मुझे कांग्रेस न भाजपा, मैंने कोई पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर रखी। मैं तो बस अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। राम राम राजेश भाई, और मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। जिस दिन से लोकसभा का रिजल्ट आया है, उस दिन से अपने ही मीना समाज के लोग, जो अपने समाज के सबसे बड़े, सर्व समाज के सबसे बड़े दिग्गज नेता है डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी, उसको लेके टारगेट कर रहे भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे भाई, डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी इतने बड़े नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, उनके लिए इस्तीफा क्या बड़ी बात है। और अपने ही मीना समाज के लोग, कर्मचारी वर्ग देख लो, अधिकारी वर्ग देख लो, वैसे जो लोग मतलब कुछ नहीं है, वो डॉक्टर साहब से इस्तीफा मांग रहे। तुम कौन होते हो इस्तीफा देने मांगने वाले? डॉक्टर साहब अपने आप में अपने समाज की पहाड़ की तरह एक ओट है, और जिस दिन ये ओट हट गई ना, एक बार गुर्जर समाज से पूछ लेना। आदरणीय स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी आज नहीं है इस दुनिया में, तो गुर्जर समाज को उनकी रह के याद आती है। इसी प्रकार जिस दिन डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे ना, तो अपना समाज भी चौराहे पे खड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और आप इस्तीफा मांगते हो, इस्तीफा मांग रहे हो। आज एक मूक बधिर लड़की के साथ जो अभी मीना समाज ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंडोन वाली जो घटना हुई है, उस पर कोई नेता आया आगे आपके लिए बोलने के लिए? जब किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, तो आप उम्मीद डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी से करते हो। जब बेरोजगारी पर आंदोलन होता है, तो आप न्याय की उम्मीद डॉक्टर करोड़ीलाल मीना से रखते हो। जिस किसी पे भी मतलब समाज कोई भी बात आती है, हत्या, मर्डर, बलात्कार, कुछ भी बात आती है, उम्मीद डॉक्टर साहब से रखते हो और इस्तीफा डॉक्टर साहब से मांग रहे हो। तुम कौन हो? तो डॉक्टर साहब तो एक अपने आप में ही मंत्री, वो मंत्री नहीं बने तो भी एक मंत्री से ज़्यादा है अपने आप में ही। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे भाइयों, यही रिक्वेस्ट है आपसे। डॉक्टर साहब तो अपने आप में ही एक मंत्री पद से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनके सामने कौन मंत्री वाला क्या लग सकता है। जब नेता, मंत्री, अफसर उठते हैं, तब तक तो डॉक्टर साहब 10-20 गरीब परिवारों को हंसा देते हैं। तो डॉक्टर साहब तो एक अपने आप में एक बहुत बड़े मंत्री है, और डॉक्टर साहब का इस्तीफा देना नहीं देना वो एक उनके ऊपर है। आप कौन हो तो इस्तीफा मांगने वाले? हर जहाँ बैठे, मोबाइल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह डॉक्टर साहब का इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा। अरे भाई, साहब की मर्जी, और वो इस्तीफा नहीं देंगे तो भी वो तो एटो है, अपने आप में मजबूत है। वो बगैर दोनों बीजेपी कांग्रेस भी 10 साल बगैर पार्टी में रह के आए, तब भी अपने आप में मजबूत है। मंत्रियों की नहीं चलती, इनसे ज़्यादा तो डॉक्टर साहब की चलती है। और जिस दिन डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे ना, मीना समाज को पता चलेगी कि डॉक्टर साहब क्या थे। चौराहे पे बैठ के रोएगा और आपको कोई पूछने वाला तक नहीं रहेगा।
कि आपको कोई पूछने वाला तक नहीं रहेगा। मैं यहाँ किसी राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात करने नहीं आया हूँ। मैं ओनली अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। जो लोग दिन रात डॉक्टर साहब को लेके क्या कर लोगे आप? डॉक्टर साहब इस्तीफा दे देंगे तो आप क्या कर लोगे? आप खुशी का अनुभव करोगे? खुशी का अनुभव करोगे अगर डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी इस्तीफा दे देते हैं तो? और किसी नेता के पास आप जाते हो ना मिलने के लिए तो 10 बार जुगाड़ लगाना पड़ता है, और आप ये सोचते हो। दिनेश जोगी जी नमस्कार भाई, नमस्कार। मेरी लाइव को प्लीज़ आप शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप और किसी नेता से जाते हो ना, मैं एक राजस्थान करौली पूर्व राजस्थान बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। जिस किसी नेता से एक विधायक से मिलने जाते हो ना आप, तो उससे पहले आप उसके करीबी आदमी को खोजोगे कि हमारी मुलाकात हो जाए। और डॉक्टर साहब का एक ऐसा दरबार है, खुला दरबार, जहाँ विरोधी भी जाते हैं ना तो उनकी भी बात सुनवाई होती है। और जो विरोध कर रहे हैं ना वो सब उम्मीद डॉक्टर साहब से रखते हैं और विरोध डॉक्टर साहब का करते हैं। आपको पता चलेगा जिस दिन डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे ना कि डॉक्टर साहब क्या है। तो 24 घंटे दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हो। जिस दिन से लोकसभा का रिजल्ट आया है उस दिन से डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे, डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे, हर कोई लोग पूछ रहे क्या करोगे आप इस्तीफा लेके? खुशी का अनुभव करोगे? डॉक्टर साहब अपने आप में ही बहुत बड़े मंत्री है, वो इस्तीफा देते थे तब भी अपने आप में ही बहुत मंत्री और सर्व समाज के लीडर है। डॉक्टर साहब मीना समाज के लीडर नहीं है, सर्व समाज के लीडर है। अपने समाज में कुछ भी घटना हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी याद आते हैं आपको। जो लोग आज दिन रात फेसबुक बोर्ड से टारगेट कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब को, इंस्टा वगैरह सब जगह कि डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे, मजाक बना रहे साहब की, उन सबको जब आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा ना तब आपको डॉक्टर साहब पूछेंगे। फिर आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे, हाथ जोड़ के विनती करोगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि फालतू की सब चीज़ों को बंद करो। डॉक्टर साहब तो एक भगवान की तरह है इस कलयुग में। जितने अपने देवी देवता काम नहीं करते उतने डॉक्टर साहब काम करते हैं समाज के लिए। हर समय हर पल डॉक्टर साहब तैयार रहते हैं, हर समय डॉक्टर साहब समाज के लिए तैयार रहते हैं। उनके दरबार में कोई भी चला जाता है तो हर समय डॉक्टर साहब तैयार रहते हैं। आपको किसी करीबी आदमी को ले जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा डॉक्टर साहब से मिल सकते हो। और आप सारे दिन फेसबुक बोर्ड से ग्रुपों में बकवास करते रहते हो, डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे, डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे। भाई ये सब फालतू की चौचलेबाजी को बंद करो। डॉक्टर साहब एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है, अपन को उनकी इज्जत रखनी है। मीना समाज एक सर्व समाज के लीडर है। वो ऐसा नहीं है मीना समाज की सुनते, वो सर्व समाज की सुनते हैं। तो ये सब फालतू की बातों को आप बंद करो। डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत बड़े नेता है और इस्तीफा देना नहीं देना वो डॉक्टर साहब की खुद की मर्जी है। आप कौन होते हो उनसे इस्तीफा दिलाने वाले या मांगने वाले? जिस दिन डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना उस दिन आपको पता चलेगी अहमियत। आज कुछ भी बात होती है ना, अभी चल रहा है शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है हिंडौन वाले मैटर का, कोई नेता आया इसमें? आया क्या कोई नेता अब तक? आपने जिनको वोट दिया आया कोई नेता अब तक? कोई नहीं बोलने वाला। और आप सब उम्मीद अब भी डॉक्टर साहब से लगाए बैठे हो। और जिस दिन डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे ना उस दिन आपको पता चलेगा। सभी भाई मेरी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी भाई अपनों के बीच। तो मेरा तो दोस्तों यही कहना है कि डॉक्टर साहब को हौसला अफजाई करो साहब का, बल्कि आप साहब को नर्वस ना करें। हम सब डॉक्टर साहब की ताकत है। तो मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप डॉक्टर साहब को टारगेट ना करें। डॉक्टर साहब एक अपने समाज की शान है, मीना समाज की ताकत है। तो बस आपसे मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप फालतू की अनर्गली डॉक्टर साहब को अनर्गल पोस्ट ना करें और साहब को टारगेट ना करें, और जितना हो सके साहब को सपोर्ट ही करें। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। ऐसे लोग भी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं जिनके घर वाले उनसे कोई पूछ के कोई सलाह नहीं लेता, घर परिवार उनको कोई नहीं पूछता, वो लोग भी डॉक्टर साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं।
जिनकी सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो लोग भी डॉक्टर साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो लोग भी इस्तीफा मांग रहे, और वो भी किससे? आदरणीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी से। और उम्मीद सब डॉक्टर साहब से ही करते हैं। हिंडौन वाले मैटर में सब डॉक्टर साहब से उम्मीद लगाए बैठे। और कोई नेता क्यों नहीं आया कि अपने समाज में एक डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ही नेता है? और भी नेता है, आप उनके पास भी जाइए न्याय के लिए। यहाँ आप सब दिन बकचोदी करते रहते हो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को लेके। डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे, डॉक्टर साहब इस्तीफा कब दे रहे? आप कौन होते हो इस्तीफा मांगने वाले? आप है क्या चीज इस्तीफा मांगने वाले? और जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो डॉक्टर साहब के सामने खड़े रहने की औकात नहीं है उनकी। भाइयों, मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे लाइव को शेयर करें। और मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सच्चाई है मनीष सिंह जी, ये सच्चाई है। अमिताभ बच्चन जी, मुखवेंद्र कुमार मीणा जी, सीपी मीणा जी। भाइयों, मेरी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शंकर लाल मीणा हुड्डा जी। तो ये ऐसे नेता सदियों में जन्म लेते हैं एक बार। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी जैसे नेता सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। जिस दिन डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे ना, आपको उस दिन पता चलेगा डॉक्टर साहब की क्या है। बिल्कुल अमिताभ बच्चन भाई जी, साहब का हौसला अफजाई करना है। साहब जो भी फैसला लेना है लेते हैं। बिल्कुल साहब का, वो इतने बड़े नेता है जो इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी इतनी तो उम्र नहीं है, इतनी तो राजनीति कर चुके हैं। जितनी उनकी जो इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी उम्र नहीं है इतनी तो डॉक्टर साहब राजनीति कर चुके हैं। वो कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले? और डॉक्टर साहब को ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? डॉक्टर साहब को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले होते कौन है? वो लोग डॉक्टर साहब को राजनीति का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं जो अभी तो डॉक्टर साहब ने जितनी राजनीति की उसके बराबर भी नहीं हुए, उनका जन्म भी नहीं हुआ। और ये जो विपक्ष वाले हैं, ये क्यों नहीं न्याय दिला रहे? अब डिम्पल मीणा जी को क्यों नहीं न्याय दिला रहे? कहाँ गए? क्या एक डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ही मीणा समाज में नेता, और नेता नहीं है? जो नेता बन के घूमते हैं, जो नेता बनने की फिराक में है, और जो सामाजिक घटनाएं होती है, वो सिर्फ चेहरा चमकाऊ गैंग है। अब तक किसी भी नेता या किसी भी समाज सेवी ने ढंग से, विपक्ष वालों ने प्रदर्शन नहीं किया है कि सरकार उनकी मांग को मान सके या उनके आगे झुक सके। सिर्फ चेहरा चमकाने आते हैं और चले जाते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ। और भी नेता है, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। कहाँ गया विपक्ष? क्या सारा जिम्मेदारी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी पर ही है? आप इस्तीफा मांग रहे हो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा से, और न्याय की उम्मीद कर रहे हो आप डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा से। आप संकट के समय में उम्मीद करते हो डॉक्टर साहब से, और इस्तीफा मांगते हो डॉक्टर साहब से। वाह यार, कहाँ से लाते हो ऐसा दोगलापन? ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को मेरे को शेयर करें भाइयों। बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी भाई, यही तो हो रहा है। क्या और नेता सिर्फ वोट लेने के लिए बने? क्या डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी बने हैं? वो एक ऐसा इंसान है, डॉक्टर साहब एक ऐसे इंसान है कि वो न तो दिन देखते न रात देखते, वो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, और फिर भी आप उनको टारगेट करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को टारगेट करते हुए। आपको तो उनकी पूजा करनी चाहिए कि अपन को एक ऐसा नेता मिला जो दिन रात अपनी बातें रखता है, अपनी बातें सुनता है। रिंकू लकवाड़ जी, रामराज धवड़िया जी, BS मुंडे जी, रामनिवास जी, ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे लाइव को शेयर करें भाइयों। बस मैं तो यही बात कहने आया था कि इस इस्तीफे पे ज़्यादा ट्रोलबाजी ना करें, और डॉक्टर साहब का फैसला है,
उनको आज 40 साल 42 साल राजनीति करते हो गए। 1978 से डॉक्टर साहब राजनीति कर रहे हैं। अपन कौन होते, अपन की इतनी एज नहीं हुई, इतनी तो डॉक्टर साहब को राजनीति करते हो गए, तो अपन कौन होते इस्तीफा करने वाले। डॉक्टर साहब जो भी फैसला लेंगे वो उनके ऊपर है, वो क्या फैसला लेते हैं। अपन से ज़्यादा समझदार है, अपन के सामने कुछ नहीं लगते। बिल्कुल सही कह रहे हो अमिताभ बच्चन जी। वोट आप किसी और को देते हो, उम्मीद डॉक्टर साहब से रखते हो। न्याय की बात आप डॉक्टर साहब से उम्मीद कि डॉक्टर साहब न्याय दिलाए। बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी भाई, आप जैसों की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब का हौसला अफजाई करना चाहिए। और बड़े मीना समाज के लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, डॉक्टर टोललाल मीना इस्तीफा कब देगा, इसने ये कर दिया वो कर दिया फलाना कर दिया। और उन सबके काम मीना समाज में मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई परिवार नहीं होगा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके डॉक्टर साहब काम ना आए। डॉक्टर साहब तो एक ऐसे इंसान है, न तो किसी से जाति पूछते, न किसी से धर्म पूछते, न किसी से पता पूछते। आप सिर्फ उनके पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे काम पूछते हैं और तुरंत ऑन द स्पॉट उस काम को करते भी है। टालम टोल नहीं करते और नेताओं की तरह। मैं यहाँ कांग्रेस बीजेपी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी पर्सनल आदमी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी भी नेता की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दिन रात डॉक्टर साहब को टारगेट करते हैं। और समाज के लोग भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जैसा नेता राजस्थान तो छोड़ो पूरे भारत में नहीं है। कि पूरे भारत में नहीं है ऐसा नेता, और आपको मिलेगा भी नहीं ऐसा नेता पूरे भारत में। राज्यसभा सांसद थे, दिल्ली बंगले पे भी खुले दरबार थे डॉक्टर साहब के, जयपुर में भी खुले दरबार है। और आप रात दिन डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। कुछ लोगों की दुकान और राजनीति तो डॉक्टर साहब से ही चल रही है। तो कुछ लोगों की दुकान और राजनीति तो डॉक्टर साहब से ही चल रही है। डॉक्टर साहब और कहाँ गए। मीना समाज में और भी तो बहुत सारे नेता है, कोई आया क्या अब तक। डिम्पल मीना को न्याय दिलाने के लिए किसी ने आना तो दूर, किसी ने पोस्ट भी की क्या सोशल मीडिया पर, किसी नेता ने। विपक्ष कहाँ मर गया, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। कहां से लाते हो ऐसा दोगलापन आप। मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाइयों। और बस मैं यही बात कहने आया था और यही रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब को टारगेट ना करें। और अरे अमिताभ बच्चन जी भाई, कोई नहीं आता, ये सिर्फ वोट मांगने के टाइम पर आते हैं। डॉक्टर साहब चुनाव नहीं देखते, हमेशा 5 साल जनता के बीच रहते हैं, दिन रात हमेशा जनता की सेवा करते हैं। दिनेश मीना जी, राजकुमार जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाइयों मेरे लाइव को। बस ये डॉक्टर साहब हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। और मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब को टारगेट ना करें। और किसी के लिए अगर बुरा लगा हो, मैंने वैसे पर्सनली किसी के लिए बोला नहीं है, और मैं इसी के साथ अपनी बात रखता हूँ।